हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल है जनता। आई होप सब अपने घरों के अंदर रिलैक्स हो गया। आई होप आपका दिन बहुत ज्यादा बढ़िया गया होगा। सो वेलकम टू अनदर अमेजिंग सेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो कौन कौन एक्साइटेड आज के अमेजिंग सेशन के लिए जरा मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। तो हेलो उन्नति जी, हेलो गौतम जी, हेलो अमीशा जी, हेलो मुस्कान जी, हेलो 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 वंश जी, हेलो हेलो टू एवरीवन। क्लियर बात है जनता, बिल्कुल। सो हेलो 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 टू एवरीवन एंड इट इज अ जीरो टू हीरो क्लास। और इस क्लास में आने का नियम है यार, इस क्लास में आने का नियम क्या है, जरा मोहल्ले में शोर मचा कर आ जाइए कि अक्सर की क्लास और क्लास हमको मिस नहीं करनी है। तो मोहल्ले में शोर मचाने का मतलब ये होता है कि ज्यादा लोगों को अपनी तरफ जोड़ना है ताकि ज्यादा हमारे वॉचिंग आने पाए और ज्यादा उत्कर्ष परिवार फैलने पाए, ताकि ज्यादा बच्चे डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ सकें। डी एफ ब्लॉक बहुत ही इजी चैप्टर है बच्चों, आप लोगों को बस इसकी रीजनिंग के क्वेश्चंस आने चाहिए। और रीजनिंग तभी आएगी जब सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न होगी। कल की क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही डिटेल में कराया है। अगर आप लोगों से मिस हो गया है तो अभी चले जाइए और वापस पुराने सेशन को देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि यूट्यूब पे फ्री सेशन था। क्लियर है फंडा, बिल्कुल। और अगर आपने शेयरिंग नहीं करी, जितने बच्चे बिलाए हुए, तो अभी चले जाइए और इस सेशन के लिंक को अपने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, अपने हर एक इंस्टा चैनल के अंदर फैला दीजिए। तो कौन कौन एक्साइटेड आज के अमेजिंग सेशन के लिए फटाफट करके बता दीजिए। और किस किस ने शेयरिंग कर दी है, अगर शेयरिंग कर दिए तो फटाफट कर दिल बना दीजिए। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए, क्लियर है, बहुत बढ़िया है ना। तो गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून खुशी जी, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए बहुत बढ़िया, हेलो हेलो वैजन जी, हेलो 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 टू एवरीवन। चलिए अब आज हम डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को फील पता हो जानी चाहिए कि डी एंड एफ ब्लॉक कहाँ का। वेलकम टू द डी एंड एफ ब्लॉक। क्लियर बात है भाई, बिल्कुल ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक हमारा कहां से कहां तक होता है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, यहां से यहां तक होता है। इस चीज को बच्चों हम क्या बोलते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर है, देख लीजिए फटाफट। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हेलो 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 रिया जी, हेलो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात बच्चा पार्टी। चलिए तो डी एंड एफ ब्लॉक आपको पता चल गया। एफ ब्लॉक अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी हमने सिर्फ डी ब्लॉक स्टार्ट किया। तो यहां से लेकर यहां तक होता है। इनको याद करने का तरीका, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल हम डिस्कस कर चुके हैं। कल हम एटॉमिक साइज भी डिस्कस कर चुके थे, है ना, थोड़ी बहुत। और एक रीजनिंग का क्वेश्चन रह जाता है एटॉमिक साइज के ऊपर। यहां से यहां घटती क्यों मैंने बता दिया था। हाँ के ना बोलेंगे, चैट बॉक्स एकदम खड़खड़ाता रहना चाहिए। क्लियर है, यहां से यहां घटती क्यों मैंने बता दिया था। फिर कांस्टेंट क्यों होती है ये भी मैंने बता दिया था। फिर बढ़ क्यों जाती है ये भी मैंने बता दिया था। अब एटॉमिक साइज में ही एक और रीजनिंग का क्वेश्चन आता है ना बच्चों, बिल्कुल ठीक है। एक और रीजनिंग का क्वेश्चन आता है कि भैया ये जो थी हमारे पास में, देखिए जरा ध्यान से, है ना, ये और ये, है ना, जो बच्चों आपको ग्रीन वाला दिख रहा है यट्रियम वाला, वो आपका कौन सा है, 4D सीरीज। और ये कौन सी है, 5D सीरीज, है ना। 4D सीरीज और कौन सी है जनता, 5D सीरीज है। ठीक है, ये 4D सीरीज है और ये कौन सी है, 5D सीरीज है। क्लियर है फंडा, बिल्कुल। अब ये जो दोनों सीरीज हैं, ये दोनों आपस में बहुत कम एटॉमिक साइज डिफरेंस दिख रहा है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि 4D और 5D को कभी कभार एक दूसरे के ट्विंस भी बोले जाते हैं। एक दूसरे के ट्विंस क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि इनके एटॉमिक साइज एकदम समान है अप्रोक्सीमेटली। और अगर एटॉमिक साइज इक्वल है तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी भी क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर है कल्पेश जी, क्लियर है, बहुत बढ़िया रिया जी, बहुत बढ़िया संचिता जी। क्या ये बात की फील सबको आती है, बिल्कुल ठीक है। अब क्यों बोला जाता है इन दोनों को ट्विंस, और इन दोनों की एटॉमिक साइज में ज्यादा डिफरेंस क्यों नहीं होता, क्योंकि भैया ये देखिए अक्षय भैया, इनकी एटॉमिक साइज में तो इतना डिफरेंस आ रहा है 3D और 4D के बीच में, इनके एटॉमिक साइज में डिफरेंस ही नहीं आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है अक्षय भैया, तो देखिए जरा ध्यान से, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर एक फंडा चल रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर एक फंडा चल रहा है जिसको बच्चा पार्टी हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ज्यादा साइज का अंतर नहीं आता है। तो पहले बात तो हमें पता होना चाहिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। ये देखिए, आपको ये बात पता है, मैंने कल भी बताया था। ये देखिए ध्यान से, ये 57 है, ये 72 है, बीच में हमारे पास में क्या आ रहा है, 4f ऑर्बिटल, जो कि पूरा भर रहा है। बीच में क्या आ रहा है, जरा शोर मचाओ, 4f, ये रहा 4f। यानी इन दोनों के बीच में ये पूरे 14 के 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं। समझ में आता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया,
है ना। बस ऐसे ही साथ साथ में रिपीट करते जाए। एंड इज जीरो टू हीरो क्लास और बहुत ही अमेजिंग चीजें हम सीखने वाले हैं बच्चों। तो फटाफट करके सेशन को शेयर कर दीजिए। क्लियर है, ध्यान से समझना, है ना। चलिए, तो यहां पर क्या हो रहा है, 4f ऑर्बिटल, क्लियर है, 4f ऑर्बिटल आ रहा है। और इसमें देखिए 4f ये जो सीरीज है ना, इसको लैंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं, क्योंकि स्टार्ट कहां से हो रही है, लैंथेनम के बाद से स्टार्ट हो रही है, इसलिए इसको लैंथेनॉइड बोला जाता है। ये मैं आपको बताऊंगा जब हम 4f ऑर्बिटल पढ़ेंगे, यानी f ब्लॉक पढ़ेंगे। लेकिन अभी समझ लीजिए स्टार्ट कहां से हो रही, लैंथेनियम से, इसलिए लैंथेनॉइड है ना। तो अब देखिए होता क्या है, एक बहुत बेसिक सी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि s की जो शील्ड है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनती है। जैसे ये मेरे पास में न्यूक्लियस है, इसके पास में s ऑर्बिटल है, इसमें p ऑर्बिटल है, फिर d, फिर f, ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल की शील्ड, ये d ऑर्बिटल की शील्ड, और ये क्या हो जाएगी, f ऑर्बिटल की शील्ड। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। अब होता क्या है, ध्यान से समझिए यहां पर, ठीक है। f की शील्ड बहुत ही ज्यादा पुअर शील्ड है, यानी वीक शील्ड है, सबको समझ में आता है, बिल्कुल। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन f के अंदर रिवॉल्व हो रहा है, तो ये जो हमारा न्यूक्लियस बाबा है, ये f के इलेक्ट्रॉन्स को आराम से अपनी तरफ खच खींच लेगा, क्योंकि शील्ड पुअर है। शील्ड मतलब न्यूक्लियस की पावर से बचा नहीं पाएगा, तो खच खींच लिया। तो खींच लिया तो एटॉमिक साइज छोटी हो गई ना भैया, बिल्कुल। एटॉमिक साइज क्या हो गई अक्षय भैया, छोटी हो गई। तो इसका मतलब यहां पर 4f ऑर्बिटल आने लग जाता है ना, 4f ऑर्बिटल आने लग जाता है। तो यहां पर और लैंथेनॉइड्स के द्वारा ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है साइज का, पिचकना मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी पिचकने को 4f ऑर्बिटल यानी लैंथेनॉइड्स आने की वजह से साइज पिचक जाती है, इसी को लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और साइज पिचक गई तो इसका मतलब साइज बड़ी ही नहीं, साइज छोटी की छोटी ही रही। और इसी वजह से यहां पर है ना, जब हम 4D से 5D में जाते हैं तो बीच में लैंथेनॉइड्स आ जाते हैं, जिस वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज नहीं हो पाती। क्या इस बात की फील सबको आती है, हाँ कि ना बोलेंगे, फटाफट करके बोलिए, हाँ कि ना बोलेंगे। क्या इस बात की फील आई, क्या आत्मा तृप्त हुई, बिल्कुल, है ना। 4f ऑर्बिटल आने की वजह से या लैंथेनॉइड्स आने की वजह से, है ना, पुअर शील्ड होती है, तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाता है न्यूक्लियस से। और इसी चीज को बच्चा पार्टी हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही, है ना, 4D और 5D के बीच में ज्यादा एटॉमिक साइज गैप नहीं होता, है ना, ज्यादा एटॉमिक साइज गैप नहीं होता। क्लियर है, फटाफट करके इसको नोट डाउन कर दीजिए। चलिए, दीप नेमा, क्या हो गया भाई, हाँ टेक्निकल वाली ऑलमोस्ट सेम ही है। रिया जी, सर आपका इंट्रोडक्शन 11th क्लास से बदल गया है। कहाँ बदला है, इट जस्ट डैट कि 11th वालों के लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि वो 12th में फटाफट आए एंड वी विल स्टार्ट अ न्यू जर्नी, है ना। अब जो रिवीजन चल रहा है, अब देखिए किसी स्कूल में एग्जाम्स हो भी गए हैं, बट उत्कर्ष फिर भी आपको रिवीजन दे रहा है, ठीक है। तो इट्स जस्ट लाइक डैट ना कि एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे, है ना, फिर अब और भी नई मेमोरीज बनाएंगे। आप ये अपने सीनियर से पूछो, ठीक है, जो आपके 12th वाले हैं, है ना, कि 12th में नया जब सीजन स्टार्ट होगा तो हम नई मेमोरीज बनाएंगे, ठीक है। 11th में अभी बहुत
कम बच्चे आते हैं, ठीक है, इसीलिए तो फिर अब आधों के तो एग्जाम ही हो गए, तो आएंगे ही क्यों, ठीक है। चलिए, है ना, तो ऐसा मत समझिए, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से समझो, अगली चीज ये आपके पास में क्या चल रहा है, एटॉमिक साइज चल रहा है, ठीक है। और 12th में आएंगे तो हम आपसे जूम मीटिंग्स भी करेंगे, है ना, तो बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, है ना। और अब इससे मुझे याद आया ये देखो, है ना, इससे मुझे याद आया कि भैया अब 11th वालों को 12th में लाना है, क्लियर बात है, ठीक है, 11th वालों को 12th में लाना है, तो भाई 11th वालों, है ना, ये हालांकि आप चीज बहुत बार देख चुके हो, लेकिन इट जस्ट अ रिमाइंडर कि आप फटाफट कर कोर्स ले लीजिए, क्योंकि 31 मार्च के बाद विश्वास मान के चलिए, जो बच्चे, अभी फिर मैं कह रहा हूं, सीनियर से पूछ के देखो, जो ऑफर मार्च में आता है वो जो न्यू सेशन स्टार्ट होने से पहले आता है, वैसा ऑफर पूरे साल में नहीं आएगा बच्चों। मैं ये नहीं कह रहा ऑफर नहीं आएंगे, आएंगे, है ना, ऑफ कोर्स आएंगे। उत्कर्ष हमेशा सोचता है कि लो कॉस्ट में बेस्ट क्वालिटी आपको प्रोवाइड करना, ठीक है, लेकिन भाई जब पैसा बच रहा है तो बचाइए ना, ठीक है। तो अब आपके लिए मैं बता देता हूं क्या, कि हमारे सारे कोर्सेज के ऊपर बहुत ही मां बचत ऑफर चल रहा है, लेकिन ये मां बचत ऑफर से 31 मार्च तक का है, तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एज सून एज पॉसिबल, और जितने भी लोगों में फैला सकते हैं फैला दीजिए, है ना, क्योंकि केमिस्ट्री की तबाही सिर्फ कहां है, उत्कर्ष पे है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में क्लास 6 to 8 की बात करूं तो कितने में है, सिर्फ 1199, इसका मतलब 1200 रुपए, सोचो, है ना। अभी साइंस की तो मैं बोलता हूं ना, तो मुझे लगता है कि भैया इतने तो हमारे पूरे साल का पानी पूरी का बिल आ जाता है, ठीक है, बताते हैं आपको, ठीक है। अगर मैं 11-12 साइंस की बात करूं हमारे मामले की, तो पूरे कोर्स हो जाएगा सिर्फ 2099 का। और अगर आप पर सब्जेक्ट लेना चाहते हैं कि भैया अक्षय भैया मुझे तो सिर्फ केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ्स एक एक करके सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे सिर्फ मान लो मैथ्स फिजिक्स पढ़ना है, मुझे सिर्फ मानो केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना है, ठीक है, तो पर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, क्लियर है, तो पर सब्जेक्ट पूरे साल का 750। सोचता हूं, सोचो यार, तुम 750 रुपए आज तुम बाहर जाओगे दोस्तों के साथ, वहां पर भी खर्च कर देते हो, और पूरे साल आपको मिल रहा है ये सब्सक्रिप्शन सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। 2000 भी 5 सब्जेक्ट अगर आप एवरेज निकालें, है ना, तो कितना आएगा, 450 रुपए अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपके, और अगर आप आर्ट्स के हैं तो आपके पास में सब्जेक्ट वाइज लाइव 700 आ जाएगा पर सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर रिकॉर्डेड देखना है आपको तो पर सब्जेक्ट 550। अच्छा, इस बार उत्कर्ष ने एग्रीकल्चर भी स्टार्ट किया है बच्चों। कभी कभार हमने देखा है कि किसी किसी स्कूल्स में या किसी किसी बोर्ड्स में, है ना, हिंदी मीडियम के लिए कुछ बच्चों के एग्रीकल्चर भी आता है, तो उनके लिए कितना है, 999, क्लियर है ना। एक बार टेक्निकल टीम फटाफट करके रेट्स बता दीजिए। चलिए बच्चों, तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल पे चल रहा है ये ऑफर। उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल खोलेंगे ऐप के अंदर, तो आपको वहां पे 11-12 के कोर्सेज दिख जाएंगे, ठीक है, उसमें आप ये ले सकते हैं, क्लियर है, ध्यान से समझना, है ना। तो सबका ध्यान अब वापस से कहाँ होना चाहिए, पैनल की तरफ होना चाहिए। चलिए, इससे मुझे याद आ गया था, बहुत बढ़िया। तो अब आपको सारी रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए क्या एटॉमिक साइज के। मुझे जितने बच्चे भी लाइव है जरा तबाही मचा दो चैट बॉक्स के अंदर और दिल बना दो अगर सबको चमक में आ गया एटॉमिक साइज के सारे कंसेप्ट। फिर हम आगे चलते हैं जिसका नाम क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, है ना। एक मेल्टिंग पॉइंट का भी ग्राफ हमको देखने को मिलता है, ये रहा मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ, देख लीजिए। इसमें भी बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन बन रहे हैं, सारे रीजनिंग के क्वेश्चन करवा रहा हूं, फटाफट कर बताइए क्या इस बात की फील आ रही है सबको, बिल्कुल आ रही है, क्या आत्मा तृप्त हो रही है, बिल्कुल हो रही है। मेल्टिंग पॉइंट, है ना, ध्यान से समझना। अब हमारे पास में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लियर बात है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब देखिए जरा ध्यान से, चलिए मेल्टिंग पॉइंट, है ना। अब मेल्टिंग पॉइंट मतलब मेल्ट करना मतलब दो जो एटम्स है, मान लो ये रहे दो एटम्स, है ना, मान लो ये रहे दो एटम्स, इन दोनों एटम्स के बीच में क्या है, एक इंट्रैक्शन है ना, एक क्या है, इंट्रैक्शन है,
और यहां पर आपको एक बात बता दूं, डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स मेटल होते हैं, तो यहां पर कौन सा इंटरेक्शन होगा? मेटेलिक इंटरेक्शन। और ये जो हमारे पास में मेटेलिक इंटरेक्शन है, ठीक है, ये सारा का सारा मेटेलिक जो इंटरेक्शन है, ये जो मेटेलिक इंटरेक्शन है, ध्यान रखना इसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा ही होगा। अच्छा, पहली बात तो ये देखिए, मेटेलिक इंटरेक्शन जो है वो होता कैसे है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए मेटेलिक इंटरेक्शन होता कैसे है ना? तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन होता है मेटेलिक इंटरेक्शन, ध्यान रखना। जैसे ये मेरे पास में एक एटम है, ये मेरे पास में एक एटम है, क्लियर है फंडा? बिल्कुल। यहां मेरे पास में बीच में न्यूक्लियस है, यहां मेरे पास में बीच में न्यूक्लियस है, ये जो इसका इलेक्ट्रॉन था, इसका इलेक्ट्रॉन था, यहां पर जो इंटरेक्शन होता है इसको क्या बोला जाता है? ध्यान से समझना, मेटेलिक इंटरेक्शन बोल सकते हैं इसको। हम क्या बोल सकते हैं जनता? मेटेलिक इंटरेक्शन बोल सकते हैं। अरे उत्कर्ष बहुत ही सस्ता है बच्चों, और बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलती है जहां आपको, आप मतलब अगर आप, मुझे नहीं लगता इस कॉस्ट पे कोई भी देता है, ठीक है, और वो भी बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। अगर आप कहीं ऑफलाइन जाएं या कोई भी दूसरा ऑनलाइन पोर्टल लें आप, है ना, मैं नाम नहीं बोलूँगा, बहुत सारे हैं, ठीक है, तो बहुत गिने चुने हैं जो सोचते हैं कि हम लो कॉस्ट में बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करें, और बहुत सारे हैं जो सोचते हैं कि हाई कॉस्ट में दे ऑल्सो प्रोवाइड गुड क्वालिटी। मैं किसी के ऊपर नहीं बोलूँगा, ठीक है, बट दे आर लाइक, एजुकेशन शुड बी लाइक ना, कि नहीं एवरीवन कैन अफोर्ड, ठीक है। चलिए, एजुकेशन इज नॉट लाइक कि नहीं सिर्फ वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो मतलब 40,000 50,000 दे सके, है ना, या फिर 1 लाख दे सके, नहीं यार, सबका हक है डॉक्टर इंजीनियर बनने का, सबका हक है सक्सेसफुल बनने का, है ना। चलिए, क्लियर है? बहुत बढ़िया, है ना। तो अब हमारे पास में एक चीज आती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इंटरेक्शन बनता है उसी इंटरेक्शन को हम बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से, जितने भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ते जाएंगे, ये ध्यान रखना इस रूल में, अब ज्यादा डीप में नहीं जाओ क्योंकि रिवीजन है, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ते जाएंगे तो मैं ऐसा कह सकता हूं, वहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो मेटेलिक बॉन्डिंग भी क्या होता जाएगा? स्ट्रांग होता जाएगा। क्लियर है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो सामने वाले के साथ अच्छे से इंटरेक्शन करेगा, है ना, तो अच्छे से इंटरेक्शन करेगा तो ज्यादा अच्छे से होगा। क्लियर है? ध्यान से समझना, है ना। तो अब हमारे पास में ये चीज हो जाता है। अब ये सब आपको दिख रहा है, ये वाली सीरीज आपको बच्चा पार्टी कौन सी दिख रही है? फटाफट करके बोलिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम दिख रहा है, ये 3D सीरीज है। ये हमारे पास में 4D सीरीज है, ये ट्रियम जर्कोनियम वाली, और ये मेरे पास में कौन सी है? 5D सीरीज है। अब इसमें कुछ वेरिएशंस मुझे दिख रहे हैं, इन वेरिएशंस के ऊपर ही मेरे पास में रीजनिंग के क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। इन वेरिएशंस के ऊपर क्या पूछ रहे हो विकास जी? क्लास 11th में केमिस्ट्री का टाइम क्या है? क्लास 11th में रिवीजन चल रहा है अभी, क्या टाइम है? 5:45 का है ना। अभी इसी के बाद मेरी वो क्लास होगी, ऐप में होगी, पर वो ध्यान रखना, ठीक है। और अभी 11th का बैच बाद में स्टार्ट होगा। अगर आप 10th में हैं उस वे से पूछ रहे हैं तो 11th का बैच अभी बाद में स्टार्ट होगा, मई जून की बात है, लेकिन आप कोर्सेज ले सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। चलिए, कोर्सेज अभी वैलिड है, आप ले सकते हो अपने ऐप में, और जब कोर्स की लाइव क्लास स्टार्ट होगी तब आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, और अगर आप अभी 11th में हैं तो इसके बाद मेरी क्लास है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये बात आप देखिए। अब मुझे पहला जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है इस ग्राफ में कि टाइटेनियम से लेकर क्रोमियम तक बढ़ क्यों रहा है मेल्टिंग पॉइंट? बताओ। ये मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है, ध्यान रखना, ये बढ़ रहा है, यहां से भी बढ़ रहा है, यहां से भी बढ़ रहा है। तो पहले इनिशियली मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता क्यों है बताओ, है ना। इनिशियली मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता क्यों है? पहले वेरिएशन की बात करते हैं। चलिए, वेरिएशन 1, इसका रीजन क्या है? पहले इंक्रीज क्यों हो रहा है? फटाफट करके बताइए। पहले इसलिए इंक्रीज हो रहा है, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अगर इसलिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन आज भी लेकर आया हूं, ठीक है, कि अगर मैं कॉन्फ़िगरेशंस की बात करूं तो ये देखिए, 3D में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जब स्कैंडियम की बात करी गई, टाइटेनियम की बात करी गई तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना। सबका ध्यान इधर होना चाहिए। बहुत बढ़िया खुशी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। फटाफट करके सेशन को फैला दीजिए। अब अगर वेनेडियम की बात करूं तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, क्रोमियम की बात करूं तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो धीमे धीमे मैं देख रहा हूं तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? बढ़ने लग जाते हैं। कहां गया? ये रहा।
धीमे धीमे देख रहा हूं तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, यही तो हमने पढ़ा था। हाँ के ना बोलो दिल बनाकर। तो क्या पैरा वेरिएशन आपको समझ में आया? हाँ के ना? बहुत बढ़िया हिमांशु जी, बहुत बढ़िया उन्नति जी, सबको समझ में आता है? बिल्कुल आता है, ठीक है। तो ये आपका पहला वेरिएशन हो जाता है कि बढ़ क्यों रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मेटेलिक इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है फंडा? बिल्कुल ठीक है। द मेटेलिक इंट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्ग, द मेटेलिक इंट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्ग। क्लियर है फंडा? बिल्कुल, इसमें तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नहीं है। फटाफट करके इसमें लिख दीजिए फर्स्ट वेरिएशन। चलिए नेक्स्ट वेरिएशन 2। वेरिएशन 2 ध्यान से समझना है ना। वेरिएशन 2 तो बच्चा पार्टी अब बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत बेसिक सी बात है कि वेरिएशन 2 मुझे समझ में आ गया क्या, कि देखिए पहले वेरिएशन 2 में देखिए मैग्नीज बढ़ रहा था, अचानक नीचे आ गया, बढ़ रहा था, फिर अचानक टेक्नीशियम के नीचे नीचे आ गया। पहले इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। टंगस्टन अचानक ऊपर चला गया, वो अलग कंडीशन है, ठीक है, वो क्या है, अलग कंडीशन है, ठीक है। अब देखिए मैग्नीज और टेक्नीशियम की अगर मैं बात करूं तो घटा क्यों, वाई, है ना। क्योंकि बच्चों अगर मैं मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ये देखिए, है ना, ये रहा मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन, देख लीजिए फटाफट करके अपनी नोटबुक्स के अंदर, अगर है आपके पास तो कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई। मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो 3d5 और 4s2 है, यानी 3d तो आधा भरा हुआ है और 4s पूरा भरा हुआ है। क्या बोला मैंने? मेरे साथ में घर पे बैठे बैठे बोलेंगे बच्चा पार्टी, 3d तो आधा भरा हुआ है ना, और 4s पूरा भरा हुआ है। क्लियर है फंडा? बिल्कुल। तो भैया ये हाफ फिल्ड स्टेबल है अक्षय भैया, और ये फुल फिल्ड स्टेबल है, तो ये अपने जीवन में बहुत स्टेबल है, तो ये सोचता है कि मैं मेटेलिक इंट्रैक्शन नहीं करूं, ये अवॉइड करता है। कोई अपने जीवन में खुश है, वो नहीं चाहता कि कोई और आए, है ना, तो भैया वो अवॉइड करेगा ना दूसरों को, समझ रहे हो, ठीक है ना, वो अवॉइड करेगा। तो अवॉइड करेगा तो इसका मतलब वो मेटेलिक इंट्रैक्शन को अवॉइड कर रहा है, वो नहीं चाहता है मेटेलिक इंट्रैक्शन बने, वो स्टेबल है, अकेले ही खुश है, ठीक है, औरों की क्या ही जरूरत। तो अगर अकेले ही खुश हैं तो ये अवॉइड करेगा मेटेलिक इंट्रैक्शन को, है ना, अवॉइड करेगा। अकेले ही खुश रहना सीखिए बच्चों हमारी तरह, ठीक है। चलिए अरे मिताली जी एक ही क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो यहां पर देखिए मेटेलिक इंट्रैक्शन से अवॉइड कर रहा है, तो मेटेलिक इंट्रैक्शन होगा नहीं, तो इसका मतलब अब तुम उसको आराम से तोड़ सकते हो, आराम से तोड़ सकते हो, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ रहे हो? बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट वेरिएशन हो जाएगा मैग्नीज और टेक्नीशियम का। दे आर स्टेबल, है ना, शॉर्ट में लिख देता हूं, मैग्नीज एंड टेक्नीशियम आर स्टेबल इनफ टू अवॉइड इंट्रैक्शन, to avoid interaction, hence MPBP decreases, जिसकी वजह से MPBP क्या हो जाती है, कम हो जाती है। hence MPBP decreases। क्लियर है फंडा? बिल्कुल क्लियर है ना। लिख दीजिए फटाफट करके इसमें,
कितना दर्द निकल रहा है? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना कल्पेश जी। अब हमारे पास में अगली चीज क्या हो जाती है, देखिए जरा ध्यान से, है ना। वेरिएशन नंबर 2, अक्षय सर टेक्नीशियम और मैग्नीशियम तो नीचे चले गए, लेकिन ये टंगस्टन ऊपर क्यों चला गया? इसका मेल्टिंग पॉइंट, और आप अच्छे से जानते हैं, है ना, ये W क्या है, टंगस्टन है, और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बच्चों सबसे ज्यादा होता है। ऐसा क्यों, है ना, क्यों ऐसा? टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, ऐसा क्यों? अरे भाई तभी तो इस्तेमाल होता है बल्ब्स के अंदर, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, उसको आप मेल्ट कर ही नहीं सकते, तभी तो वो लाइट फेंक सकता है। ऐसा होता तो भैया तुमने इलेक्ट्रिसिटी ऑन करी, वो मेल्ट हो गया, है ना, तभी सबसे, इसलिए बल्ब में इस्तेमाल किया जाता है टंगस्टन। अब ऐसा क्यों होता है, तो ये देखिए, कहा गया, ये होगा ना टंगस्टन वाला, हाँ, है ना। टंगस्टन भी स्टेबल चल रहा है अपना, ठीक है, टंगस्टन भी क्या चल रहा है, स्टेबल चल रहा है अपना, ठीक है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें, ठीक है, तो टंगस्टन भी स्टेबल चल रहा है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन अब क्या होता है देखिए, जब अब हमारे पास तो दिमाग है कि हम अकेले खुश हैं तो औरों को क्यों लाए, ठीक है। वहां एटम में क्यों, कौन ये सिग्नल्स देता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बताता है, एक तरह से आप इसको सोच सकते हैं कि भैया आपको इंटरेक्शन करना है या नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई न्यूक्लियस से ही बहुत ज्यादा दूर हो गया है, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, क्लियर बात है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, है ना। तो जब कोई न्यूक्लियस से ही दूर हो चुका है, तब इस वजह से मैं कह सकता हूं कि भैया अब वो न्यूक्लियस से दूर हो चुका है, अब उसको स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, वो इस दुनिया से मुक्त हो चुका है। तो अब वो इतना अकेला हो गया है कि अब वो किसी और के साथ में मेटालिक इंटरेक्शन करेगा। और अगर वो इतना दूर हो चुका है, आपको मैंने पहले ही बोला था मेटालिक इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है, तो अब जब वो बहुत बड़ा हो चुका है टंगस्टन, तो न्यूक्लियस से अप्रोच जा चुकी है, तो अब इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ आराम से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करेगा। आराम से क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग, जो भी बोला जा रहा है उसको कोशिश करे कि इमेजिन हो, ठीक है। आराम से क्या होगा, इंट्रैक्शन करेगा, आराम से इंट्रैक्शन करेगा, तो मेटालिक इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा वेरिएशन नंबर कौन सा, बोलिए जरा, ये हो जाएगा हमारे पास में वेरिएशन नंबर 3। हाँ के ना बोलेंगे भाई बच्चा पार्टी, बिल्कुल, इसमें तो कोई भी तकलीफ की बात नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में टंगस्टन, यानी बोले तो W, है ना। टंगस्टन की अगर बात करी जाए तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, टंगस्टन इज फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस सो इट कैन फॉर्म strong metallic interaction. Strong metallic interaction, क्लियर बात है ना। Hence MPPP increases. लिख लीजिए फटाफट करके। चलिए बच्चों, नेक्स्ट चीज जो हमारे पास में आ जाती है वो क्या है, ध्यान से समझना, ये रहा। अब घटने क्यों लग गया बताओ, मेल्टिंग पॉइंट वाई डिक्रीजेस, फटाफट करके तुम लोग ही जवाब दो, मैं नहीं देने वाला, बहुत सिखा लिया। चलिए अब घट क्यों रहा है, फटाफट करके बताइए। खुशी जी, निकिता जी, वैजन जी, है ना, आयरन मैन जी। तो घट इसलिए रहा है क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो गए, फिर पेयरिंग होने लग गई, पेयरिंग होने लग गई, तो इसका मतलब अब इतना स्ट्रॉन्ग मेटालिक इंट्रैक्शन नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा तो आप उसको आराम से तोड़ सकते हो, आराम से तोड़ सकते हो, तो एमपीबीपी डिक्रीजेस। एमपीबीपी क्या हो जाएगी अक्षय सर, कम हो जाएगी, ठीक है, एमपीबीपी डिक्रीजेस।
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में वेरिएशन। ठीक है, ये हमारे पास में वेरिएशन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया? बिल्कुल, इसमें तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नहीं हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास में क्लियर हो जाता है। तो वेरिएशन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस ग्रेजुअली ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस ग्रेजुअली, क्लियर है, ड्यू टू विच दी, है ना, द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यू टू विच, नहीं ड्यू टू विच क्या, बिकॉज द मेल्टिंग, बिकॉज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, बिकॉज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस ड्यू टू विच melting point decreases। क्लियर है? लिख लीजिए फटाफट। चलिए, हेलो 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 ज्ञानेश जी, हेलो 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 टू एवरीवन। चलिए, बहुत बढ़िया बात बच्चा पार्टी। ठीक है, क्लियर है? हेलो श्रीनाथ जी, कैसे हैं? ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये आपके पास में क्लियर हो गया फंडा? बिल्कुल, तो ये हमारे सारे के सारे वेरिएशन सब कंप्लीट हो गए, मेल्टिंग पॉइंट के भी क्लियर है, इसमें तो कोई भी तकलीफ की बात नहीं है, नहीं है। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं डी ब्लॉक की, क्लियर बात है ना। जैसे अगर मैं बात करूं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर लेते हैं जरा। अब इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो बताइए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है? फटाफट करके बताइए, व्हाट डू मीन बाय द टर्म आयोनाइजेशन एंथैल्पी? फटाफट करके चैट बॉक्स के अंदर बताइए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है? ठीक है, फटाफट। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, इट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लास 11 से पढ़ाया जा रहा है बार बार, क्लियर है? बिल्कुल, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? जैसे सपोज ये मेरे पास में एटम है, ये बीच में न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब मैं चाह रहा हूं इस इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो भैया आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है अक्षय भैया, तो निकालने के लिए मुझे कोई ना कोई एनर्जी तो चाहिए। तो वो जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को क्या बोला जाता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाता है। और ये हमेशा कैसी होती है? गैस, ये एटम हमेशा क्या होना चाहिए? गैसियस स्टेट में और आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड से कहने का मतलब क्या है? कि सबसे अलग हुआ हुआ होना चाहिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया, है ना। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, शॉर्ट में लिख देते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू एलिमिनेट the outermost electron from isolated gaseous atom, it is called as ionization enthalpy। इसको बच्चा पार्टी हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है? बिल्कुल, इसमें तो कोई भी तकलीफ की बात नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये किसके अंदर होता है? किलो जूल पर मोल के अंदर। और ये एनर्जी बच्चों हमेशा पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना, क्योंकि हम देते हैं ये एनर्जी। ठीक है,
अच्छा, अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी जरा मुझे बता दो, ठीक है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, फटाफट करके बताइए। अरे भैया, जो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में ताकत लगती है ना। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, जो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में ताकत लगती है। जैसे इसको अगर मैं समझाना चाहूं तो ये हम ऐसे समझा सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में एल्यूमिनियम है, समझो, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड सब एक साथ बता दूं आप लोगों को, क्योंकि रिवीजन चल रहा है, ठीक है। एग्जांपल पे आ जाओ डायरेक्ट। तो जैसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन सब अच्छे से जानते हैं, 2 8 3 होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो अब 3 में से पहला निकाल दो, है ना, 3 में से पहला निकाल दो, तो ये बन जाएगा Al+1 और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये जो पहला इलेक्ट्रॉन निकला है अक्षय भैया, इसको निकालने में जितनी एनर्जी लगी उसको बोला जाएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको क्या बोला जाएगा अक्षय भैया, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट Al+1। अब या Al+1 में कितने हुए, 2 8 2। कितने हुए अक्षय सर, 2 8 2। क्लियर है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद वैजन जी। अब इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालो, तो ये बन जाएगा Al+2 और 2 दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला है सेम एटम में से, उसी एटम में से निकालना है, ये ध्यान रखना, है ना। तो अब ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन सी हो जाएगी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, अब क्या हो गया मेरे पास में, अब Al+2 हो गया है, इसका मतलब क्या है, 2 8 1। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, अब इसी में से तीसरा इलेक्ट्रॉन हमने निकाला है, ध्यान रखिए। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सॉरी, ये एक एक ही तो निकाल रहे हैं हम, निकाल तो एक एक ही रहे हैं, तीसरा। सबको समझ में आ गया, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है फंडा, लिख लीजिए फटाफट करके इसमें, हाँ वो इक्वल होते निकिता जी। चलिए क्लियर है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको चमक में आ गई, बिल्कुल। अब इसके ऊपर थोड़े रीजनिंग के क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं तो उसमें कोई बुराई की बात तो नहीं है, बिल्कुल। और आपको फिर पता चल जाएगा कैसे रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी की रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए बच्चों आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लर्न होनी चाहिए, वो आप ही को करनी है, ठीक है। उसमें हम हेल्प नहीं कर सकते बच्चा पार्टी, क्योंकि मेहनत आप ही को करनी है। बाद में पैसे छापोगे तो खुद ही छापोगे ना, ठीक है। चलो हाँ, दुआएं बाद में देते रहना। चलो नेक्स्ट, अब देखिए जरा ध्यान से, और अगर ऐसे ज्यादा छापने लग जाओ तो इधर भी 2 4 है ना छाटे बरसा देना बारिश के पैसों के, ठीक है। तो अब हमारे पास में अगली चीज क्या हो जाती है जनता, जैसे फॉर एग्जांपल एक लॉजिक मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं क्रोमियम हैव हाई और लो आयोनाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बताओ, है ना। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, है ना। मैं अभी पहले फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फिर सेकंड के भी ऐसे होते हैं, थर्ड के भी ऐसे होते हैं, ठीक है। एक एक बात 2 2 3 3 बता देंगे। अब क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है सबको पता होना चाहिए। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है अक्षय सर Ar3d5 4s1, यही होती है, बिल्कुल अक्षय सर, इसमें कोई भी पाप शक की बात नहीं है, है ना। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है कि 3D में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये आधा हाफ फिल्ड स्टेबल है, और ये क्या है 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो प्योर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी ना, फिर क्या बच जाएगा, सिर्फ 3D 5 ही बच जाएगा। और 3D 5 क्या होता है, प्योर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है ना। तो
तो ये एटम तो चाहता है मैं स्टेबल हो जाऊं, तो ये कोशिश करेगा कि ये फटाफट निकाल दो ताकि मैं पूरा आधा भर जाऊं, है ना, मेरे ऊपर से एक बाहर निकल जाए ताकि मैं आराम से स्टेबल हो जाऊं। तो ये तो खुद चाहता है ये इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अब जब ये खुद चाहता है कि इलेक्ट्रॉन निकालो ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं, तो तुम्हें ज्यादा ताकत लगेगी कम ताकत लगेगी बताओ? जाहिर सी बात है तुम्हें कम ताकत लगेगी, समझ रहे हो? बिल्कुल ठीक है। अरे कहां पैसा है क्यों तुम ऐसे बोल रहे हो? ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम के ज्यादा, बोलो कम के ज्यादा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी लेस, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी लेस। ठीक है बच्चा पार्टी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी लेस। ठीक है बच्चों, बिल्कुल फटाफट करके पहले इसको नोट डाउन करिए। अच्छा मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूं, चलो मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूं, जैसे ये देखिए, अब मुझे बताओ जिंक हैव हाई और लो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई या लो है, बताओ फटाफट, और रीजन के साथ बोलना, ठीक है? चलिए बच्चों क्लियर है? बिल्कुल, चलिए कौन सी लाइनिंग, चलो ठीक है। तो अब इसका लॉजिक क्या हो जाएगा, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन देखो, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बोलिए? ये होती है अक्षय भैया Ar3D10 4s2, यही कॉन्फ़िगरेशन होती है, सबको समझ में आता है ना? Ar3D10 4s2 क्लियर है? बिल्कुल। चलिए तो अब देखिए जरा ध्यान से, मेरे पास में ये कॉन्फ़िगरेशन सबको समझ में आती है? बिल्कुल आती है, ठीक है। अब ये मेरे पास में जो कॉन्फ़िगरेशन है बिल्कुल है, इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब इसमें से अगर देखा जाए तो दोनों के दोनों फुलफिल्ड है, 4s भी फुलफिल है और 3d भी फुलफिल है, तो ये एक तरह से पूरी की पूरी भरी हुई कॉन्फ़िगरेशन है ये, इट इज टोटली फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, है ना? ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है प्योर, 4s भी पूरा भरा हुआ है, 3d भी पूरा भरा हुआ है, कोई नहीं चाहता मुझे अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालो। अब तुम जबरदस्ती निकालोगे तो भैया तुम्हें तो ज्यादा ताकत ही लगेगी ना पहली इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी क्या हो जाएगी, जिंक की एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है ना? तो कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। क्या इस बात की फील सबको आती है? बिल्कुल। ऐसे ही सेकंड के और थर्ड के हम, है ना, एक दो करा दूंगा कल, और फिर आपके बाद में कल जनरल प्रॉपर्टीज कर लेंगे, कैटालिटिक, और एक दिन बाद, और है ना 2 दिन का ही चैप्टर है, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर वेरी मच। आज की क्लास आपने बहुत ज्यादा एंजॉय की होगी, आजकल से मजा किया, तो फटाफट करके कमेंट करना और शेयर करना नहीं भूलना है, दिल बना दीजिए फटाफट कर शेयरिंग नहीं भूलनी है, और अगर आज मजा आया है तो सेशन एंड पर नीचे कमेंट करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए मिस करते रहिए अक्षय सर को, जीत रही केमिस्ट्री दुनिया। थैंक यू सो मच बच्चों।